ये न्यूज़ चला रहा है कि यूके में आने वाले दिनों में रिसेशन आने वाला है और रिसेशन आ चुका है। और यह रिसेशन, वो जो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो रोते हुए मुझे बोल रहा था कि क्या मैंने यही सब काम करने के लिए 4 साल की डिग्री की है क्या। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिससे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो लोग यूके आना चाहते हैं उनके लिए। और आज के इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना है और आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें और भी सीखने मिलेंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिसेशन के बारे में जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स जा रही है, काफी सारे लोगों की सैलरी कम हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरी चीज है वो है हाउसिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो तीसरा और चौथा पॉइंट है उसको आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके लिए आपको यह वीडियो आखिरी तक देखना है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स है तो आपने तीसरा पॉइंट बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेशन के बारे में। आप में से काफी सारे लोग अगर न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप हर जगह सुन रहे होंगे कि यूके में रिसेशन आने वाला है। यूके से ज्यादा तो इंडिया में न्यूज चैनल ये न्यूज चला रहा है कि यूके में आने वाले दिनों में रिसेशन आने वाला है और रिसेशन आ चुका है और यह रिसेशन काफी लंबे समय तक चलने वाला है। यूके में रिसेशन आने वाला है या तो आ चुका है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिसेशन का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिसेशन का इफेक्ट अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसेशन कितना भी आ जाए, हेल्थ कंडीशंस लोगों की खराब होती ही रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हार्ट अटैक आते रहते हैं, नई नई बीमारी आती है, जिसके कारण हेल्थ केयर इंडस्ट्री बिल्कुल बंद नहीं हो सकती। और जो लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स हो, इन लोगों की जॉब बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि इन लोगों की डिमांड हमेशा रहती है, चाहे रिसेशन रहो या अच्छा टाइम रहो। तो जो लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है रिसेशन का, क्योंकि रिसेशन में जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है जॉब जाने का। तो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है उनको रिसेशन से डरने की बात नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरे इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, मेनली आईटी इंडस्ट्रीज से, तो आईटी इंडस्ट्रीज में काफी लोगों की जॉब्स जा रही है, चाहे वो इंडिया से हो या चाहे वो यूएस से हो या चाहे यूके से हो। काफी सारे लोगों की आईटी सेक्टर से रिसेशन के कारण जॉब जा रही है। तो जब रिसेशन आता है तो जॉब्स जाते हैं, ये तो बात पक्की है। लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री से अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। और दूसरी जो चीज है रिसेशन में, वो हो सकता है कि आपकी सैलरी जो नॉर्मल समय में मिलती है उससे आपको कम मिले। लेकिन यूके में ऐसा है कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस वाला सिस्टम है। जैसा कि अगर आप स्टूडेंट है और आप कोई अनस्किल्ड काम करते हैं तो आपको जो मिनिमम वेजेस है यूके का, जो कि 9.50 पाउंड्स मिलना ही है हर घंटे काम करने का। तो आपका जो वेजेस है जो है 9.50 पाउंड्स। अगर आप अनस्किल्ड कोई काम करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलना ही है। अगर आप स्किल्ड वर्कर है तो आपको जो आपका पे बोल के आपको इंडिया से लाया जाएगा या इंडिया से लाया गया है तो वो पे आपको मिलते रहेगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी, क्योंकि आपके ऑफर लेटर में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग लिख के देते हैं कि हम इतना इतना पे आपको देने वाले हैं, तो इतना पे आपको मिलना ही मिलना है, उससे कम पे आपको ये लोग नहीं पे करेंगे। लेकिन जो हाँ टैक्सेस है वो तो जैसा नॉर्मल समय में आपका कटता है वैसा ही टैक्स अभी भी कटेगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूके गवर्नमेंट आपके टैक्स कटिंग में बढ़ोतरी करे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक यूके गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं की है। तो आपका जो डाउट होगा जॉब जाने का या तो सैलरी कम मिलने का, वो आपका क्लियर हो गया होगा। और आपको बता दूं कि अगर आप नर्स बनकर यूके आते हैं तो आपको जो सैलरी है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि नर्सेस की सैलरी रिसेंटली इंक्रीज हुई है 1400 से, जो कि पहले 25,000 समथिंग थी और अभी 25,000 से बढ़कर 27,055 पाउंड्स हो चुकी है एनुअली। तो ये आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी होती है। अगर आप वीकेंड में काम करते हैं, अगर आप हॉलीडेज में काम करते हैं तो आपको ये जो सैलरी बताई गई है उससे ज्यादा ही पैसा मिलेगा और आपकी सैलरी मिलने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जो एनएचएस में काम करते हैं या तो कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, जैसा उनको पहले रिसेशन के पहले सैलरी मिलते आती थी वैसा ही अभी भी सैलरी मिल रही है, उसमें कोई भी डिले नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी कोई डिले नहीं होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउसिंग। जैसा कि आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देखते आए होंगे कि हाउसिंग का बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है और हाउसिंग का क्राइसिस चलने के कारण काफी सारे
नए लोग जो यूके में आ रहे हैं और पुराने लोग जो यूके में अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं, उन लोगों को घर ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन यूके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है उसको अलग अलग रूल्स ला के लोग वो हाउसिंग क्राइसिस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली ये हाउसिंग क्राइसिस भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में नहीं बताया था, लेकिन ये स्पेशली रिलेटेड टू नर्सेस है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो यूके आना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे गाइड किया है और वो लोग अभी यूके में आ चुके हैं। और यूके में आने के बाद एक व्यक्ति है जिन्होंने मुझे पिछले दिनों में कॉल किया और कहा कि आप यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी चीज़ें यूके के बारे में बताते हैं, लेकिन आपने कभी यह नहीं बताया कि एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको पेशेंट का जो नॉर्मल रूटीन होता है, जैसा कि पेशेंट अगर मोशन पास करता है तो उसको क्लीन करने का काम भी यहाँ पे नर्सेस यूके में करते हैं। ये आपने अपने किसी भी वीडियो में नहीं बताया, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अच्छी बातें लोगों को यूट्यूब पे बताते हो, लेकिन यूके का जो डार्क साइड है उसको नहीं बताते हो। तो आपको बता दूं कि जब आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स मूव होते हैं तो आप ऑस्की के पहले या तो बैंड 3 होते हैं या तो बैंड 4 होते हैं। तो बैंड 3 और बैंड 4 में जब आप होते हैं तो एक तो आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा वो प्री रजिस्टर्ड नर्स रहेगा, या तो आपका डेजिग्नेशन हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर रहेगा। तो इस डेजिग्नेशन में आपका जो काम होता है वो जो रजिस्टर्ड नर्सेस होते हैं उनको हेल्प करने का काम होता है, और पेशेंट की जो भी रूटीन केयर होती है वो आपको करना होता है। ये जॉब प्रोफाइल में आपको ये काम करने होते हैं। और जब आप रजिस्टर्ड नर्स बन भी जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ में जो हेल्थ केयर असिस्टेंट होते हैं, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले, वो कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, शायद हो सकता है वो ब्रेक पे चले जाते हैं। तो ऐसे समय में आप पेशेंट ने अगर मोशन पास कर दिया तो आप अपने पेशेंट को ऐसा मोशन में पड़े नहीं रहने दे सकते, क्योंकि अगर वो पेशेंट वैसे कंडीशन में रहेगा तो उसको और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको खुद जाकर किसी और नर्स की या तो किसी और हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की हेल्प लेकर उस पेशेंट को क्लीन करना होता है और उसका जो पैड्स होता है वो चेंज करना होता है। तो ये जो चीज़ है वो नर्सिंग में आती है, क्योंकि आपको नर्सिंग में आपको पेशेंट का केयर करना होता है। अगर आपने अपना नर्सिंग कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से किया है जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल काम किया ही नहीं तो आपको यूके में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। वो जो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो रोते हुए मुझे बोल रहा था कि क्या मैंने यही सब काम करने के लिए 4 साल की डिग्री की है क्या। तो आपको बता दूं कि नर्सिंग अगर आप करते हैं तो आपको पेशेंट के रिलेटेड सारे काम करने होते हैं। और एक व्यक्ति है जिन्होंने मुझे पिछले दिनों में मैसेज किया, उन्होंने कहा कि क्या फीमेल नर्सेस को मेल पेशेंट के डायपर चेंज करना पड़ता है क्या यूके में। तो यहाँ पे आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर आप फीमेल हो या मेल हो, अगर आपको दूसरे जेंडर का पेशेंट अगर एलोकेट किया है तो आपको उसका पूरा केयर करना ही होता है। तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर आप फीमेल है, अगर आपका मेल पेशेंट है, अगर उसने मोशन पास किया तो आपको उसका डायपर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ नर्सेस को ही नहीं, अगर आपका ब्रेक है और अगर आपके मैनेजर ने जो कि बैंड 7 होते हैं उन्होंने आपको रिलीव किया है आपके ब्रेक के लिए और उस दौरान अगर आपके पेशेंट ने मोशन पास कर दिया है तो आपका मैनेजर जाके आपके पेशेंट को क्लीन करेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जो बैंड 3 है वो ही ये काम करेगा या तो बैंड 2 है वो ही काम करेगा। तो अगर आप इंडिया में सोच रहे होंगे कि मुझे जाके सिर्फ मेडिसिन देने का ही काम करना है यूके में, तो ऐसा नहीं है। आपको पेशेंट का सारा केयर करना होता है। अगर आप कोई अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एज ए रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में भी काम करते होंगे तो ये सारे काम आपको वहाँ करना होता है, ये आपके नर्सिंग में आता है। लेकिन आपने बिल्कुल कभी काम किया ही नहीं है, अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल में काम किया है तो आपको थोड़ी दिक्कत जा सकती है यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करने के लिए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको इस वीडियो में बताने के लिए, नहीं तो आप जब यूके आएंगे तो आप लोग भी मुझे कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपने इसके पहले आपके वीडियोस में ये सारी चीज़ें नहीं बताई। और जो फोर्थ चीज़ है वो यह है कि जैसा कि आपको पता ही होगा पिछले 2 से 3 सालों के बीच में यूके में काफ़ी सारी नर्सेस की रिक्रूटमेंट हुई है और अभी भी चल रही है। और पिछले साल यूके ने हेल्थ केयर असिस्टेंट के लिए एक नया वीज़ा लॉन्च किया, केयर वर्कर वीज़ा। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आई है वो काफ़ी रेयर होती है। पिछले करीब 10 सालों से ऐसी रिक्रूटमेंट यूके में नहीं हुई है। ये रिक्रूटमेंट जो यूके ने स्टार्ट किया है उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि इन्होंने 2 साल पहले ब्रेक्सिट किया, जिससे यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, जिसके कारण उनको पता था कि हमें आने वाले दिनों में नर्सेस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो उसके कारण उन्होंने पहले से ही नर्सेस का रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो 2022 और 23 में अगर आप सोच रहे हैं यूके आना एज ए रजिस्टर्ड नर्स या तो एज ए हेल्थ केयर असिस्टेंट, तो आप बिल्कुल यूके में आइए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज कई सालों के बाद आती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटीज कब बंद हो जाएंगी,
रहेंगी, लेकिन अभी तो काफ़ी दिनों तक ये रिक्रूटमेंट चलते रहेगा। लेकिन आपको अगर यह अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिख रही है, आपका अगर नर्सिंग कंप्लीट हो गया है और आप OET या IELTS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जिसे कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। और UK अगर आप आने का सोच रहे हैं तो आप पक्का UK आइए, लेकिन जो काम मैंने आपको बताया करना पड़ सकता है। अगर आप वार्ड में काम करने वाले हैं तो आपको यह काम करना पड़ सकता है। तो आप UK में आने के बाद मुझे ऐसा नहीं बोलना कि आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। तो आज के इस वीडियो में बस यही बताना था। आप में से काफ़ी सारे लोग रिसेशन के कारण चिंतित थे, जो कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसेशन आपके ऊपर, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर है तो आपके ऊपर बिल्कुल ही असर नहीं करेगा। हाँ, रिसेशन के कारण यहाँ पे थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ गई है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा शिफ्ट करके अपना जो बजट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।